अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदा यासिर। नहीं, मेरा मॉर्निंग शो नहीं हो रहा है इस वक्त। एक ऐसा शो है जो सिर्फ मॉर्निंग वालों को नहीं, इवनिंग, नाइट, जो जिस वक्त देख सकता है उसको देखना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ट्विन सिटी। और मैं हर वक्त नहीं आती यहाँ, लेकिन आज मैं इस शहर में एक ख़ास वजह से आई हूँ। हर औरत का ख्वाब होता है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब है अपने घर का, लेकिन हर कोई वो पूरा नहीं कर पाता। सो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम सारी जितनी भी जी जान से ये ख्वाब देख रही हैं उनका ख्वाब पूरा हो। और इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ इस शहर MGC डेवलपमेंट्स के इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ मैं आपके ख्वाब पूरे करने आई हूँ। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ MGC डेवलपमेंट्स के फाउंडर एंड CEO से, जिनका नाम है चौधरी नुमान इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज वो कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी, आपको पता है, मेरे अम्मा अब्बा ने कहा भाई किराए के घर में नहीं, हमने बेटी बयानी। ये हर माँ बाप सोचते हैं और ये एक हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका घर बने। हमने भी बड़ा तिनका जोड़ के घर बनाया, लेकिन उस ज़माने में कोई आप जैसे लोग नहीं थे जो 1% प्लान पे घर दे रहे थे किसी को, या किसी भी शख्स का ख्वाब पूरा कर रहे थे। तो मैं इससे पहले कि मैं ये सारी बातें पूछूं, मेरे दिल में था ये 1% प्लान जो आप लेकर आए हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट? 1% प्लान पे जैसे आपने कहा कि घर का एक ख्वाब था वो पूरा करना और किराए पे नहीं रहना, तो यही कॉन्सेप्ट है कि बस आपने किराया नहीं देना, कोई आपने सिर्फ 1% इंस्टॉलमेंट देनी है और आप अपने घर में रहकर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे 1%। और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, 0% इंटरेस्ट है, कोई बैंक मॉर्गेज नहीं है और आपने बस 1% इंस्टॉलमेंट देनी, वो घर आपका। यानी जैसे हम किराया दे रहे होते हैं और हम उसके बाद इतना सोचते हैं, बजट लगाते हैं, कितने पैसे बैंक से निकल गए और ज़मीन भी अपनी नहीं, अपार्टमेंट भी अपना नहीं। सो इसमें ये फ़ायदा होगा हमें कि 1% पेमेंट हम करते रहेंगे, जैसे हम किराया देते हैं, और कुछ सालों बाद वो अपार्टमेंट हमारा अपना होगा। क्या यही सूरत है? आपका डे फर्स्ट से आपका अपना होगा। हाँ, डे फर्स्ट से आपका अपना होगा। आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है 1% और आप उसमें रह भी रहे हैं, अच्छा, तो वो आपका ही अपार्टमेंट हो। सो मुझे थोड़ी सी मिसाल दें। फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट है कितने का, एग्जाम्पल दें आप खाली। अगर एग्जाम्पल हम ले लें कि हाँ, अगर 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, ठीक है, तो आपने हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और कितने अरसे तक करनी है? ये हम पेमेंट प्लान दे रहे हैं, 7 इयर्स पेमेंट प्लान दे रहे हैं, यानी 7 साल। 7 साल में देना है, जिसका हम पोजेशन आपको हम दे रहे होंगे 3 इयर्स में। हाँ, और इसके बाद भी आपको जो है अपार्टमेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। आपके कहने का मकसद है 3 साल में हम अपार्टमेंट की चाबी मिल जाएंगी, एग्जैक्टली हम रहने लगे। रहने लगेंगे। आप उसको अगर रेंट आउट कर देते हैं तो आप उसी इनकम से पे कर रहे होंगे। अगर आप ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं तो जो रेंट सेव होगा उससे आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छी चीज़ हो। 60% पेमेंट आपने हमें दे दी हाँ, पोजेशन टाइम तक, और 40% पेमेंट आपने 1% के हिसाब से 40 मंथ में हाँ, आपने 1% पेमेंट हमें देनी है। अच्छा, क्या कहूँ आपको, नुमान साहब कहूँ, इफ्तिखार साहब कहूँ? नुमान इफ्तिखार वाला सबका नाम। अच्छा, सो नुमान साहब मुझे बताएं, देखिए ख्वाब तो हर कोई देखता है, जिसकी जेब में 1% है, जिसकी जेब में 1% भी नहीं है। मतलब चले 1% तो अपनी तनख्वाह से निकाल लेगा कहीं से, लेकिन डाउन पेमेंट जो कि थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रकम होती है, अगर उसके पास नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर उसे डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी आम इंसान को, कितनी करनी? बड़ी कम डाउन पेमेंट, हमारी 20% डाउन पेमेंट। अब अगर 20% नहीं है, हमारे पास 10% है, 15% है, आप 15 दे दें, 10 दे दें, हमारी मर्जी है, लाइक जितनी जेब में पैसे हैं। जितनी है। अगर आपके और पास अगर डाउन है ही पेमेंट जेब खाली है, नहीं है तब भी हम आपको अपार्टमेंट देंगे। हमारे पास 0% पेमेंट प्लान भी, हाँ, लेकिन वो है लिमिटेड टाइम की हमारी ऑफर चल रही है, ओवरसीज के लिए ऑफर है। हाँ, लेकिन हम वो भी दे रहे हैं 0% डाउन पेमेंट। अगर डाउन पेमेंट नहीं है, हाँ, आप बस 1% मंथली इंस्टॉलमेंट से अपार्टमेंट हमसे ले लें। फर्ज करें किसी ने यही प्लान खरीदा, ठीक है, और कुछ अरसे बाद उसकी प्रमोशन हुई, उसको ज़रा रकम मोटी कहीं से मिल गई, तो क्या वो इस 1% प्लान के बीच में बलून पेमेंट्स कर सकता है कि जल्दी छुटकारा पा ले वो? नहीं, वो देना चाहे वो तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम बीच में बैलेंस पेमेंट चीज़ें ऐड नहीं कर रहे। अच्छा, इस तरह से भी जो मार्केट में डिफरेंट जो बिल्डर्स हैं, वो अगर कोई पेमेंट प्लान
इजी दे भी रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट तो काम कर देते हैं, बैलेंस पेमेंट ऐड होती है, ठीक है, या पोजीशन टाइम में एक इकट्ठी अमाउंट देनी पड़ती है। हाँ। तो हमारा ना बीच में बैलेंस पेमेंट है और ना ही बीच में जाके आपने कोई पोजीशन टाइम में कोई हैंडसम अमाउंट देनी है। ओके, तो अगर आप खुद से देना चाहें तो हमें तो हमारी मतलब हमारी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने 1% का जो कॉन्सेप्ट है कि आपका घर हो जाए और आप महीने के 1% देते हैं, ये आप लोगों ने MGC डेवलपमेंट्स ने शुरू किया था। अब इतने सारे लोग आ गए, पर मैं क्या कहें। देखिए हमने स्टार्ट किया इस मकसद से हाँ। कि जैसे कि हमारा आप जानते हैं पहले एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हम लोगों को प्रोडक्ट देते रहे इंस्टॉलमेंट पे, पहले प्रोडक्ट दे के फिर उसकी इंस्टॉलमेंट्स हम ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमने ये इस माइंडसेट के साथ लेकर आए 1% प्लान कि पहले हम उसको अपार्टमेंट दें और फिर इंस्टॉलमेंट्स लें, उसके पास घर में रह के वो मैं पैसा दे रहा हूँ। हाँ। अब जो मार्केट के अंदर पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं वो ज़रूर मार्केट उसको कॉपी कर रही है चीज़ें, बहरहाल बेहतर है उसके लिए, बल्कि हमारी फ़ख्र की बात है कि इस चीज़ के हम ट्रेंड सेटर हैं। हाँ। हम इस चीज़ के फाउंडर हैं। तो लेकिन इसमें ये कि मैं चाहूँगा कि लोग कॉपी भी करें लेकिन साथ साथ वो उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए जितनी कि हम दे रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान में ज़रूरत है जितने घरों की, यहाँ पे अगर जो 1 करोड़ घरों की नीड आज भी मौजूद है मार्केट में, तो वो हम लोग पूरी कर सकें। ठीक है, अब एक 7 इयर्स का पेमेंट प्लान जो है वो मिल रहा है, जैसे आपने बताया कि रेंट के ऊपर नहीं रहना, ये हर माँ बाप का जो है वो ख्वाब होता है कि मेरी बेटी वो अपने घर में जाए। तो ये सब चीज़ें जो है एक 7 इयर्स का पेमेंट प्लान आपको मिले जिसके अंदर कोई आपको बैंक गारंटी नहीं देनी, बैंक का आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, आप थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो और आप हाई राइज में जब अपना घर ले रहे हैं तो क्वालिटी इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा, हाई राइज जो आपकी ये प्रोजेक्ट है जुल हाई राइज जिसका नाम है, अब मुझे बताएं, सिर्फ ये अपार्टमेंट नहीं, मैंने सुना है इसमें स्वीट्स भी हैं, इसमें मॉल भी है, और वो जो कॉन्सेप्ट है 1% वो हम शॉप्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नया बिजनेस शुरू किया है एग्जैक्टली और ऑनलाइन पे ही लगे हुए थे, लेकिन अब हमें अपनी शॉप खरीदने की ज़रूरत है और हमारे पास उतनी हेवी रकम नहीं है, सो ये प्लान 1% और 0% प्लान उनके लिए, उनके ऊपर भी लागू है। हमारा ये जो कमर्शियल शॉप्स हैं उन पे भी है और वो अपना बिजनेस करना चाहें उनके लिए भी है, बल्कि जैसे आपने स्टार्ट में इसको बताया कि आज आप उन फीमेल्स के लिए आई हैं जिनको अपना घर दिलवा सके, ना कि वो सिर्फ घर लें, वो अपनी शॉप्स भी ले सकती हैं, अपनी इनकम जनरेट, क्योंकि आजकल औरतें बड़ा घर से काम कर रही है ना, ऑनलाइन। एग्जैक्टली, काम भी कर रही हैं। और दूसरा एक और हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप देखें शॉपकीपर्स में और औरतों में, एक वो मोहल्ले में अपनी एक किसी टाउन में रह रही है, हमारे को बेटियां डाल देंगी, तो वो बजाय अपने पैसे को इनसिक्योर करें या डिवैल्यू करें, उसको वो थोड़ा थोड़ा एक ऐसा इन्वेस्ट करें जो उनका एक एसेट बन जाए, ऐसा जो उनको एक इनकम भी दे। सपोज जिसके पास घर नहीं है वो तो घर खरीदेगा, ठीक है, उसके इंस्टॉलमेंट्स से उसका घर बन जाए, लेकिन अगर एक बंदे के पास घर है वो अपनी शॉप परचेज कर लेता है, तो उसको एडिशनल इनकम भी आ रही होगी। इसका मतलब लोग जो है वो असली जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय अब MGC डेवलपमेंट्स में इन्वेस्ट करें, ज्वेल जो आपका इसका बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन MGC हो खा कोई हो, लेकिन उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे एक आपको रियल एसेट मिले, रियल एप्रिसिएशन मिले, और जो पेमेंट प्लान आप कह रही हैं वो भी रियल पेमेंट प्लान मिले जो 1% जो MGC दे रहा है, ठीक है, और साथ साथ आपको तमाम वो रियल अप्रूवल्स भी मिले। और फिर हम जो जूल प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो एक बेसिकली एक हाई राइज नहीं है सिर्फ, वो आप कह लें कि एक बिल्डिंग में पूरा एक शहर आबाद है। अभी मैं आपको उसका एक पूरा जो हमारा एक AR/VR का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैं विजिट करवाता हूँ, तो आपको उसके अंदर भी एक पूरा आइडिया होगा कि हम किस तरह का वो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है और उसमें क्या क्या एमेनिटीज़ हैं, और वो तमाम एमेनिटीज़ जो प्रैक्टिकल हैं, और वो आपको एक बिल्डिंग से अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे तो कंप्लीट तमाम आपकी जो सहूलियात हैं जो आजकल के वक्त की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें आपको इस एक ही बिल्डिंग के अंदर मिल रही होंगी। अच्छा, कराची में बड़ा कॉन्सेप्ट है अपार्टमेंट्स का, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा नहीं है। पंजाब में मैंने देखा है अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, लोग आ रहे हैं अपार्टमेंट्स की वजह से। लेकिन अगर मैं अभी करंटली कहूँ तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ये देखें कि आपकी किस तरह का जो आपके लोग साथ आपके रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो आपके बच्चे अकेले हैं, ठीक है, या सपोज आपके पास बच्चे आपके स्टडीज़ के लिए, मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है। अपार्टमेंट तो एक ही मासी रखो पूरा घर चल जाता है, वहाँ तो भाई इतने खर्चे होते हैं।
तो ये ट्रेंड बड़ी स्पीड से जो हाँ। है पंजाब, ओवरऑल पूरे पंजाब में जो है बड़ी स्पीड से ट्रेंड आया हाँ। और इसके ट्रेंड के आगे जो मेजर वजह रहेगी वो फिर बता रहा हूँ, 1% प्लान है जिसके ऊपर 7 ईयर्स का टाइम है। तो वो आपको घर में तो नहीं मिल रहा। घर में अगर कंस्ट्रक्शन आपको एक कॉन्ट्रैक्टर करके देगा, 1 साल का प्लान दे देगा, 1.5 साल का दे देगा, लेकिन वो भी आप उस पर क्वालिटी के भी आपको कंसर्न रहेंगे, वो मेरे लिए बना रहा है, वो डंडी तो नहीं मार रहा। हाई राइज में आपको ये कि अगर वो तमाम उसका स्ट्रक्चर, लैब टेस्ट चीज़ें उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ रहा है, तो वो तमाम की यूनिट्स के लिए एक ही क्वालिटी आ रही होगी, ठीक है, और इतना इजी पेमेंट प्लान आपको मिलता है, तो वो आपका एक एसेट बन जाता है जो आप सारी जिंदगी बस सोचते रहें और वो फिर प्रॉपर्टी आपकी इतनी महंगी हो जाए और जब आप उसके पास पहुंचे और वो आपका पैसा डिवैल्यू हो चुका होगा या आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर चुकी होगी, तो ये चीज़ों से आप सेफ होकर आप करें और आप एक इजी पेमेंट प्लान। अच्छा, आप एंटरटेनमेंट के बारे में बताया ना, मतलब लाइक आप जहाँ रह रहे होते हैं, जो मोहल्ला होता है, जो उसकी विसिनिटी होती है, ये बहुत मैटर करती है। सो क्या ऐसे आपने ज्वेल पॉइंट्स रखे हैं अपने कस्टमर्स के लिए जो अट्रैक्ट हो कि यहाँ ये भी है, ये भी है और ये भी है, वो बताएं मुझे। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। जब भी हम एक मार्केट में देखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, उसमें नॉर्मली जो है ये चीज़ें, मतलब हम इस प्रोजेक्ट में ये भी दे रहे हैं, इतनी हमने अमेनिटीज़ दे दी चीज़ें, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं होती। तो इसके अंदर तमाम जो हम अमेनिटीज़ दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और यूनिक है। जो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि वो ज्वेल पॉइंट जो हैं वो आपको इस तरह से मिलेंगे कि हमारा जो आर्टिफिशियल बीच है इसमें, जो आपको प्रॉपर उसमें आर्टिफिशियल स्टैंड होगी, आर्टिफिशियल बीच, उसमें फाउंटेन वाला पिंडी वालों बीच। वाओ, एग्जैक्टली। तो लेफ्ट राइट आपके कॉफी शॉप्स होंगी, वो एक बड़ा डिफरेंट फील, और वो तमाम अपार्टमेंट्स को उसका व्यू मिलेगा। उसी के ऊपर हमने एक प्रॉपर एक जिप लाइन जो वो डिजाइन की, जो हमारे एक टावर से आपको दूसरे टावर पे लेकर आ रही है। जिप लाइन प्रॉपर आपका जो है वो एक उसके ऊपर डिजाइन हुई हुई है, तो आप उसको देखिए तो बड़ा एक डिफरेंट आपको फील आएगा कि आप 300 फीट की हाइट के ऊपर आप जो एक प्रॉपर उसको, मतलब ये एक्टिविटी है बेसिकली। डेफिनेटली एक्टिविटी, बीच की एक्टिविटी हो गई, जिप लाइन की एक्टिविटी हो गई, तो ये मॉल तमाम की एक्टिविटी एग्जैक्टली ऐसे ही इसमें तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो यूनिक हैं। और चलें, लेक का आप मुझे बता रहे थे। आर्टिफिशियल लेक भी है, वो हमारे प्रोजेक्ट की बैक साइड पे एक अलग से है, वो बैरिया का तरफ से एक आर्टिफिशियल लेक है, साथ पार्क है। ये जो बीच बता रहा हूँ ये तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, जिसको आप 5th फ्लोर पे खड़े होकर आप एक्सपीरियंस करेंगे। अभी आपको जब एयर पे देखेंगे आपको एक आइडिया होगा कि ये इसका पूरा फील क्या है, कि अगर 5th फ्लोर पे खड़े होकर अपने आप अपार्टमेंट को देख रही हैं या अपार्टमेंट से आप उस बीच को देख रही हैं, तो उस चीज़ का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या हाइट होगी इस अपार्टमेंट की? हमारी जो पूरे प्रोजेक्ट की हाइट है वो 300 फीट है और जो अपार्टमेंट्स की हाइट है तकरीबन 11.5 फीट है। नॉर्मली जो हमारा यहाँ तो नहीं होती, स्टैंडर्ड 10 फीट तक चल रहा होता है, जो मार्केट एक स्टैंडर्ड है। हमारा जो शॉपिंग एरिया है उसकी हाइट तकरीबन 18 फीट तक है, 15 फीट तक है, इस तरह डिफरेंट हाइट्स हैं। तो हमने इन तमाम हाइट्स का, क्वालिटी का, पार्किंग का, सबसे बड़ा जो इशू आता है या नंबर ऑफ कार्स की जो पार्किंग है वो कम होती है, वो हमारी 100% कम्प्लीट है जो उस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। 3 बेसमेंट्स पार्किंग है। और फिर दूसरा बड़ा इशू आता है कि पार्किंग के जो आपके स्टार्टिंग रैम हैं वो बड़े आपके एकदम जो है वो आपकी गाड़ी डाउन हो रही होती है, क्योंकि ज्यादा लड़ाइयाँ जो है ना नेबर्स की पार्किंग के ऊपर हो रही होती है। आपने वो इश्यू सॉल्व कर, ज्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही थी, ज्यादा जो लेडीज गाड़ियाँ चला रही होती है ना, कितने नहीं कह रही वो ये रगड़ती भी जो है ना वो गाड़ियाँ, एक्सीडेंट कर दिया, वो भी रैम से गाड़ी अंदर लेके जाते हुए, बाहर लेके जाते हुए आप डैमेज कर रही होती हैं। इवन कि अब घरों में भी देखें, गेट से गाड़ी अंदर जाते हुए या रिवर्स करते हुए, तो ये तमाम चीज़ें हमारा ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है, स्ट्रेट अवे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। एक रैम है जो आपका 24 फीट के ऊपर और वो 1:8 पे उतर रहा है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस है मार्केट की वो 1:6 पे डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम गाड़ी आपकी डाउन होती है। और सम टाइम अगर गाड़ी आपकी इतना अच्छा वो ड्राइवर नहीं है लेडीज की तरह, या लेडीज बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं, वही बेचारी बच्चों को स्कूल छोड़ती है और उनको लेती है। तो बहरहाल कोई ड्राइवर अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, चले इसको ऐसे कर लें, तो वो उसको इतना इजी जो है वो एक ड्राइव मिलेगी जिसके अंदर वो इजी पार्किंग जो देख सकते हो। और ये चीज़ हमारी ऑन ग्राउंड रेडी हो चुकी है, इसको बाकायदा इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट आपको एक बड़ा वाजिया फील आएगा। और पार्किंग हाइट का हमने बहुत ख्याल रखा है, नॉर्मली पार्किंग हाइट बहुत कम रखी जाती है, तो ये तमाम चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा इस पे केयर की है। और हाइट के हवाले से अप्रूवल्स भी तो लेनी होती है ना, अलग अलग गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होती है बातें, इसलिए पूछ रही हूं। एग्जैक्टली, अप्रूवल्स के लिए आम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये वो सबसे मेजर पॉइंट है जो हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को पता हो। जैसे उसको पता है कि मैंने अगर पाकिस्तान में हो तो मुझे एक आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है नादरा से, तो इसी तरह उसको पता हो मैं प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे उसकी एक रजिस्ट्री रिक्वायर्ड है ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो इस तरह हाई राइज में जब आपने चीज़ लेनी है
तो आपको बुकिंग एग्रीमेंट से पहले उसकी अप्रूवल्स देखनी है। हमारी अप्रूवल्स एक अथॉरिटी जो बैरियर टाउन की अथॉरिटी है उससे भी हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है। तो हमारी अप्रूवल्स जो हमारी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी IDA उससे हमारी अप्रूवल है, और ये फर्स्ट बिल्डिंग है। और ये आप जो- सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बताते हैं, दिखाते हैं। एग्जैक्टली हम उसको प्रॉपर हमसे शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो 300 फीट की अप्रूवल पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट फर्स्ट अप्रूवल है हमारी। और अगर आप देखिए हमारे कुछ प्रोजेक्ट CDA में आ रहे हैं, तो CDA ने तो बाय लॉज बना दी कि आपने ट्रांसफर ही CDA से लेनी है। अब कल IDA भी ऐसी बना देता है पॉलिसी अपनी, जैसे आपका कराची में KDA है, और आपने ट्रांसफर ही उनसे लेनी है, तो अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही नहीं होगा तो वो आपका अथॉरिटी से ट्रांसफर कैसे होगा आपके नाम पे? हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में फ़र्क डालती हैं, आपको एक मेंटली सुकून देती हैं इस चीज़ से कि आपकी एक प्रॉपर्टी जो आप सिक्योर है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो चीज़ आपके नाम पे है। तो अप्रूवल एक बड़ी मेजर चीज़ है, उसके अंदर आपके तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने सुना है आपके जो ये अपार्टमेंट्स हैं उसमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल भी है एक, और उसका हर तरफ व्यू। एग्जैक्टली ऐसे एक हमारा जो है इसमें बहुत लैविश किस्म का जो अपार्टमेंट है, हाँ। जो हमारे अभी आप मुझे दिखाएंगे ना ले जा। हाँ एग्जैक्टली उसमें वो 3 साइड ओपन है, प्राइवेट पूल है उसमें, 2 बेड अपार्टमेंट है, और उसको अगर 4 बेड पे आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहें वो भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा भी हमारे पास हैं जिसमें सिर्फ जकूजीज जो हैं वो एक हमारी 4 बेड की कस्टमाइजेशन कैसे होगी? डुप्लेक्स अपार्टमेंट हमारा यानी कि उसमें ऊपर और option नीचे है। वाला अपार्टमेंट Exactly. लिया डुप्लेक्स है, वो कनेक्ट बीच में उसको हम और आप करके कनेक्ट दे करके खुद ही दे। एग्जैक्टली इसको हम कनेक्ट करके दे दूंगा आपको। 4 बेडरूम अपार्टमेंट होगा, 3 साइड ओपन, उसमें पूल व्यू, बीच व्यू, और आपका अपना प्राइवेट पूल उसमें अलग है। ओके, तो बहुत अच्छी। लोग इन्वेस्टमेंट करने दुबई जा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या खौफ है, आप मुझे बताएं कि क्यों जा रहे हैं दुबई इन्वेस्टमेंट? देखिए ये जो भी आपने एक बात की है, ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। कह लें कि हम वो एक बस कौम नहीं बन सके, हम एक वो लाई लग हैं जिधर की हवा चली हम उधर चल पड़े। हाँ। तो बेसिकली रियल स्टेट को हम देखें, सबसे पहले इसमें मैं क्लियर करूँ दुबई की आपने जो बात की कि रियल स्टेट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स मौजूद हैं। एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आता है और एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ज़्यादातर एंड यूज़र है। वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने परमानेंट एक अपनी इनकम के लिए, या वो घर ले रहा है रहने के लिए। तो एंड यूज़र के लिए तो ये मार्केट पाकिस्तान से बेहतर मार्केट नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि देखें हमारी अगर यहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसमें से अगर अभी जैसे हम कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं लोग, अभी तो कोई वो नंबर क्लेम 8 लाख कर रहा है, कोई 7 लाख कर रहा है, कोई 9 लाख कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग भी चले जाएं तो हमारी बेसिक नीड घर तो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो एक हमारा पॉलिटिकली नारा भी है, और मेरे ख्याल है ये बेसिक नीड तो है ही है। बिल्कुल। तो ये नहीं खत्म हो सकती। तो इसको आप जब इजी पेमेंट प्लान पे भी दे देंगे और आपकी ये इजी नीड पूरी नहीं, शुरू समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी डे बाई डे। और जो हम अभी देख रहे हैं दुबई को, तो जैसे ही एक हम 2020 में हम देखें एक एमनेस्टी आई गवर्नमेंट की तरफ से, एकदम प्रॉपर्टी सेक्टर आपका जो उसमें बूम आया चीज़ें। अब वो ये इकॉनमी के पॉलिटिकली हालात ऐसे ना भी हों, जब भी कहीं पे इतना एकदम बूम आता है तो उसने कहीं ना कहीं मार्केट ने टूटना होता है, क्योंकि वो आपकी आर्टिफिशियल ग्रोथ है, ना कि वो एक नेचुरल ग्रोथ है। उसको आप रियल जो है वो आप ग्रोथ नहीं कह सकते, रियल एप्रिसिएशन नहीं कह सकते। तो जो रियल एप्रिसिएशन है, वो जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है परचेजिंग का, और आपको रियल एप्रिसिएशन मिलेगी। आप रूटीन में चल रहे हो। अगर आज हम दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर भी एक आपकी वो आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें चल रही हैं। जब वो आपकी जिस जगह पे वो मार्केट चली गई है आपकी, तो आपकी जब वो मार्केट, जैसे कि अभी फ्लड आया, वो मार्केट डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, तो ये जब भी आपका इन्वेस्टर जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है वो आउट होगा, तो आपकी मार्केट जो है वो एक रियल इन्वेस्टर पे, एंड यूजर के ऊपर डिपेंड करेगी, तो फिर वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन एलिजिबल है आपके इस प्रोजेक्ट में जिसका नाम है ज्वेल हाई राइज? इसमें कौन कौन एलिजिबल है अपार्टमेंट खरीदने या शॉप्स खरीदने के लिए या स्वीट्स खरीदने? मैं समझता हूँ इसमें हमारे पास हर क्लास का बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें हमने ऑप्शंस दी हुई हैं। सपोज अपार्टमेंट्स है तो उसका तो डेफिनेटली एक स्क्वायर फीट एरिया है, उसकी नीड है 1 बेड 2 बेड, 1 बेड भी है, 2 बेड भी है। एग्जैक्टली 3 बेड ले, 4 बेड ले, वो जिस लेवल का अपार्टमेंट लेना चाहे, उसको फर्निश्ड लेना चाहे, सेमी फर्निश्ड लेना चाहे, ये तो सारे वो अपने बजट के हिसाब से चलेगा। उसको इजी हमने कर दिया पेमेंट प्लान से, ठीक है। बाकी हम एक बड़े अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं। वो सम टाइम हमारे डिस्काउंट्स आते रहते हैं अगर वो हमें फुल पेमेंट कैश उसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए अगर उसने आके यहाँ बुकिंग करानी है?
मैं ID कार्ड हो। बस जस्ट CNIC कॉपी हमें एक चाहिए और वो उसका अपार्टमेंट बुक हो जाए। और कोई आपको बैंक स्टेटमेंट्स भी चाहिए होती नहीं, हैं, नहीं। नौकरी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता हमें है? बस CNIC जो है वो हमें चाहिए होता है, उससे ही हम अपनी सारी वेरिफिकेशन करके उनके नाम पे जो बुकिंग जो वो रेडी कर देते हैं। हाँ, और साथ ही जो उनका टैक्स है वो तमाम चीज़ें उनकी जमा करवा के, जिससे उनको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है कि ये चीज़ आपके गवर्नमेंट के नॉलेज में भी आ गई कि आपने ये चीज़ खरीदी है। और और ये 1% प्लान का क्या होता है? आप लोग एडवांस चेक्स ले लेते हैं नहीं, या कोई check- महीने के महीने कट रहा होता मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं, Okay. इसमें कोई चेक्स हमने नहीं लेने, है? अच्छा, तो बस उसने इजी हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हाँ। ठीक। ये जो ब्लूम फेस्ट सजाया है, ये आपने क्यों सजाया होता है? क्या वजह है? आप जो ये सारे लोग बुकिंग कराते हैं, उनको एक अप्रिसिएशन या मिलना जुलना है? बस क्या इसमें हर 2-3 महीने बाद हमारा एक जो है वो एक ब्लूम फेस्ट की एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हमारे हर जो क्लाइंट्स जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या जो हमारे अपकमिंग जो समझें कि फ्यूचर क्लाइंट्स हमारे होंगे, जो हमारी उनके पास लीड्स चल रही होती हैं, तो ये तमाम क्लाइंट्स को हम जो है वो इनवाइट करते हैं और उस पर हम एक 1 डे के लिए कुछ अच्छी ऑफर्स देते हैं। तो उस पर मेरे ख्याल हमारी एक रिकॉर्ड जो है वो सेल्स होती हैं। अच्छा, तो ये एक और कस्टमर से रिलेशनशिप्स भी अच्छे मिलते हैं। डेफिनेटली कस्टमर से रिलेशनशिप तो आप देख ही सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह MGC का। तो बाकी ये कि इस पे कोशिश है कि इसको हम डे बाय डे जो है वो बेहतर करते जाए। अब फर्ज करें कि कोई बाहर से शिफ्ट हुआ है या अभी शादी हुई है एक नए कपल की, उसको तो बस जल्दी से बना बनाया घर चाहिए, रेडी टू मूव। कोई ऐसी फैसिलिटी है आप लोगों के पास, MGC डेवलपमेंट्स के पास कोई ऐसी फैसिलिटी है उनको फैसिलिटेट करने के लिए? देखिए, कोई बंदा घर फ़ौरन लेना चाहिए तो फैसिलिटी MGC के अलावा पूरे पाकिस्तान में पड़ी हुई है। हम जहाँ भी पैसे लगाएं हमें तो घर मिल जाएगा, लेकिन हाँ। हमारे पास वो इस तरह के भी अपार्टमेंट्स ले सकता है जिसके अंदर वो फ़ौरन शिफ्ट हो और हमें इंस्टॉलमेंट्स देता रहे। हाँ, मतलब 1% इंस्टॉलमेंट वो हमें यानी shift होने कि के बाद ये वाली देता है। फैसिलिटी 1% कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल है। और इसी तरह से जो आपने दूसरी चीज़ बात की थी कमर्शियल के हवाले से, हाँ, कि कोई हमारे पास कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करता है तो कमर्शियल के अंदर भी हमारे पास रेडी ऑपरेशनल जो हैं जिसके ऊपर ब्रांड्स बैठे हुए हैं, हाँ, वो भी हमारे पास उसमें स्पेसेस, उसमें आउटलेट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो हमें इंस्टॉलमेंट भी दे रहा होगा हाँ। और मंथली इनकम भी जनरेट कर रहा होगा। अच्छा, MGC डेवलपमेंट्स के पास ज्वेल हाई राइज के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, उस पे भी हाईलाइट हमारे मुझे बताएं। करंटली चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, वो टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक MGC डिवाइन है हमारा जो हम इसको डिलीवर करने जा रहे हैं जुलाई में इंशाल्लाह। और सेकंड हमारा एक प्रोजेक्ट है MGC 5 जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फिर हमारा एक पिकासो अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। MGC जूल तो हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर हमारा एक फैशन 1 प्रोजेक्ट है, वो CDA में आपका आता है, वो भी कोई हमारा 6 कनाल पे प्रोजेक्ट है। उसमें पूरी फैशन की थीम पे हमने उसको डिज़ाइन किया है। वो भी हमारा बड़ा डिफरेंट और एक यूनिक प्रोजेक्ट है। उस चीज़ को हम आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर में। तो बाकी एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारा नया आ रहा है जो हम इसी महीने डेट में इंशाल्लाह देने जा रहे हैं, जिसमें हम एक और होटल ब्रांड लेकर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जो हमारा MGC जूल है इसमें हमारे पास 4 स्टार ब्रांड अमेरिकन चेन है बेस्ट वेस्टर्न प्लस, वो भी इसमें हमारे 200 रूम्स का एक अलग टावर है। जो आप होटल स्वीट्स वाली बात मुझे बता रहे थे, हाँ, वो यही है। बेस्ट वेस्टर्न उसमें एक अलग से ब्रांड है हमारा जो उसको ऑपरेट करेगा। हमारी उसकी फ्रेंचाइज उसकी हम ऑन करते हैं और वहाँ पे उसको हम इंशाल्लाह जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और एक नई फ्रेंचाइज जो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्वीट जो है वो बुक कराती हूँ और उस स्वीट को मैं रेंट आउट कर सकती हूँ, जैसे होता है ना, डेफिनेटली point of- होटल के पास है तो वो उसको वो ऑपरेटेड या वो आप लोग ही स्वीट रन? डेफिनेटली वो हम ही ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बाकी अब एक नया ब्रांड हम जो है वो लेकर आ रहे हैं, वो भी बड़ा एक वेल नोन इंटरनेशनली ब्रांड है, जो अभी भी THA का हमारा लैंड है, उसके ऊपर एक हम नया इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं मेन GT रोड के ऊपर ही। वो भी इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ जो इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। अच्छा मुझे तो पिंडी और इस्लामाबाद के रास्तों का इतना पता नहीं है, सो लोकेशन क्या है? ये इतना बड़ा पूरा जो शहर आप आबाद कर रहे हैं, सो ये किधर कर रहे हैं? हाँ, ये अपने जो बात की है लोकेशन, सबसे हम जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ मैं समझता हूँ लोकेशन है। और हमारी लोकेशन जो है वो बहुत आइडियल लोकेशन है। बैरियर टाउन का मेन कमर्शियल हब है, उसमें हमारा ये जूल है मेन बुलेवार्ड पे। उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिफेंस विलाज हैं। मतलब आप उस रोड को कह सकते हैं कि एक साइड पे DHA है और एक साइड पे बैरिया है, ओवरसीज ब्लॉक। तो यहाँ आते हुए मैंने देखा बहुत अच्छी लोकेलिटी, हाँ मैं एग्जैक्टली। यहाँ आ रही थी। और साथ सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये कि अब रिंग रोड जो कि बहुत स्पीड से काम हो रहा है वो भी इसके साथ कनेक्ट होने जा रहा है आपका DHA 3 और बहरिया के साथ,
जो इस हमारे प्रोजेक्ट के साथ आप समझे कि वॉकिंग आपके 5 मिनट की ड्राइव पे आपके आ जाएगा। और आपका जो हमारा एयरपोर्ट है वो आपके बहुत करीब इसके है, उसका शॉपिंग एरिया बहुत करीब है, हमारा ओवरऑल जो मार्केट आप जो शॉपिंग एरिया, उसके बाद इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वो बहुत करीब है। तो ये बिल्कुल एक सेंटर हमारा जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, ये उस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है। और फिर इसी तरह से हम बैरिया को देखें तो जो उसकी सबसे हॉट लोकेशन है, सबसे एक जो है वो आप समझ लीजिए बिजी एरिया है, उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट है। अच्छा नुमान साहब, आपका जो 13 कनाल पे 27 स्टोरीज का प्रोजेक्ट है जूल का, मतलब है बड़ा प्रोजेक्ट। अब ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इसका क्या स्टेटस है, कितना बन गया है, क्या बनना शुरू हुआ है, कहाँ तक पहुँची है इसकी बुनियादें? इसकी तो मैं चीज़ कहूँ, जो 13 कनाल आप कह रही हैं, 13 कनाल बेसिकली 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो पर मरला बनता है 13 कनाल है। लेकिन जो बैरिया में हमारी प्रैक्टिस है 225 स्क्वायर फीट मरला के हिसाब से, उस हिसाब से तकरीबन ये 15 साढ़े 15 कनाल बन जाता है। अच्छा, एक चीज़। और दूसरी जो कंस्ट्रक्शन आप कह रही हैं, ये एक हम लोग बड़ा इसमें लैक करते हैं नॉर्मली बिल्डर्स, तो इसमें हमारा बड़ा एक मेन फोकस है डिलीवरी टाइम पे और क्वालिटी पे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो काम कर रहे हैं। 3 बेसमेंट्स पार्किंग, फिर लोअर ग्राउंड जिस पे हमारा एक मेगा मार्ट है वो हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब ग्राउंड फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम जैसे ही अब हम ग्राउंड +4 पे पहुंचेंगे तो हम इसके जो लोअर ग्राउंड मार्ट और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये हम ऑपरेशनल करेंगे। इसी तरह इसको पार्शली इसको इंशाल्लाह हमारा प्लान है इसको हम ऑपरेशनल करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे इसको हम होटल जो है इसका पूरा वो ऑपरेशनल कर रहे होंगे। अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। आप इतने सारे लोगों के ख्वाब पूरे कर रहे हैं और इतनी दुआएं ले रहे हैं, क्योंकि यकीन माने कि घर बनाना, अगर मैं एक औरत हूँ तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही होगा कि मेरा अपना घर हो, चाहे वो छोटा सा ही हो लेकिन मेरा अपना हो। क्योंकि एक जगह से सामान पैक करके दूसरी जगह भागना छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये बहुत बहुत टफ चीज़ होती है एक औरत के लिए, एक फैमिली के लिए। आप मानूस हो जाते हैं उस विसिनिटी से, उस मोहल्ले से, फिर आप किराए का घर छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं। सो ये एक मतलब आई डोंट नो कि आप कितने सारे लोगों की दुआएं लेंगे। 1% दे के महीने के 1% दे के आप अपने घर में रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी ख्वाहिश कोई और किसी की पूरी हो सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम। सो इन सारी बातों के बाद जो एनालाइज किया है मैंने, मैं ये कहूँगी कि MGC डेवलपमेंट्स इज़ ऑल अबाउट रियल स्टेट, रियल एसेट, रियल कंस्ट्रक्शन, रियल ख्वाब एंड रियल 1% payment plan with down payment 0%. Thank you.